आज आप एकदम साइडलाइन कर दिए। आगे करिए थोड़ा सा, इतना पीछे रहने दी, मैं चला जाता हूँ, छोड़ देता हूँ सर। आपने कचरे के ढेर में फेंक दिया, क्या कहना चाहेंगे? SIR की असली लेवल यही है, हम इसको नहीं मानेंगे। एट एनी कॉस्ट हम SIR को नहीं मानेंगे। तो आज हमने ये दिखलाया। आप देख सकते हो कि इसमें इलेक्शन कमीशन का भी चेहरा पड़ता है। इलेक्शन कमीशन अगर SIR को ज़बरदस्ती करती है तो हम लोग नहीं मानेंगे। आप देख रहे हैं दी लोकल जर्नलिस्ट और मैं हूं इकबाल, और इस वक्त दी लोकल जर्नलिस्ट की टीम मौजूद है डलहौसी नेताजी सुभाष चंद्र बोस रोड पर। और आपको बता दूं कि SIR को लेकर जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में एहतजाज चल रही है अलग अलग राज्यों में, आज NCP के द्वारा जो है एडवोकेट अरसलान खालिद स्टेट प्रेसिडेंट के नेतृत्व में ये प्रोटेस्ट जो है इलेक्शन कमीशन के सामने नेताजी सुभाष चंद्र बोस रोड पर की जा रही है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे तमाम लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आइए इनका क्या मोटिव है और इनकी क्या डिमांड्स है, इनसे मिलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। आपको बता दूं कि लगभग 70,000 वोटर्स की जो है नाम SIR के माध्यम से पिछले दिनों बिहार से जो है इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है रिमूव कर दिया गया है। कई सारे वजूहात बताई गई हैं उन नामों को रिमूव करने के लिए। कुछ डेथ कर गए हैं, उनका कुछ लोगों का जो है डबल नाम रजिस्टर्ड है। तो आइए तमाम मुद्दों पर बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनका क्या डिमांड है। हाँ, 3 महीने में 61 लाख लोगों को हटा दिया गया। तो मेरा यही कहना है कि ये जो BJP सरकार और ये जो इलेक्शन कमीशन है, ये दोनों आज हिंदुस्तान की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और हम इस खिलवाड़ को मानेंगे नहीं। आपने देखा होगा कि अभी संसद का कार्यक्रम चल रहा है, संसद का कार्यकाल चल रहा है। उसमें सभी विपक्ष दल के जो इंडिया अलायंस के जो मेंबर्स हैं वो लोग डेली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जब चर्चा की बात आती है तो हमारे प्रधानमंत्री कभी लंदन भाग जाते हैं, कभी कीनिया चले जाते हैं। तो अगर सच में बोलूँ तो अगर प्रधानमंत्री बनने का किसी ने फ़ायदा उठाया तो नरेंद्र मोदी ने उठाया। उनको कोई जनता से फ़र्क नहीं है, उनको सिर्फ फ़र्क है अपने वो 300-350 करोड़ का जो उनका फ़्लाइट है वहाँ जाते हैं, बाहर जाके वो ढोलक पीटते हैं, तो इसी से उनको फ़र्क है। तो वैसे प्रधानमंत्री अगर देश के रहेंगे तो देश की जनता का क्या है। तो हम लोग आज यहाँ पे जो मौजूद हैं वो SIR के ख़िलाफ़ है और आने वाले समय में जब तक इसको इलेक्शन कमीशन खारिज नहीं करती है तब तक नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार की तरफ से का डेटा है कि रोहिंग्या लगभग हिंदुस्तान में 40,000 है और बार बार जो लीडर ऑपोजिशन है बंगाल में कहते हैं कि 1 करोड़ से ज़्यादा रोहिंग्या है और बांग्लादेशी है। ये डेटा वो कहाँ से ला रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो आपने होम अफेयर्स की बात की और जो शुभेंदु अधिकारी जी की बात आपने की है, तो ये दोनों ही बेफालतू बात बोलते हैं, मैं बोलूँगा। क्योंकि शुभेंदु अधिकारी का मुझे आज तक ऐसा कोई बयान नहीं लगा जो एक मतलब लगे कि हाँ वो बयान देते। वो कभी भी आप देखिए, उस दिन वो गए कहीं पे वो जा रहे थे, मैंने उनका ट्विटर पे एक वीडियो देखा, तो किसी बंदे ने उन्हें जय बांग्ला करके बोला। तो ये तो गर्व है हमारा, हम बोल सकते हैं। तो उनको वो चीज़ बुरा लग गया क्योंकि उनको पता है कि हिंदुत्ववादी से ही उनकी सरकार बनेगी। उनको बंगाल की जनता से कोई लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ अपना वो लीडर ऑपोजिशन बन गए हैं, उनके पास CRPF स्कॉट है, वो अपना आराम से घूमते हैं, बस उसी से मतलब है। और जब आप सोचिए कि होम अफेयर्स ये बात बोला कि 40,000 रोहिंग्या मुसलमान हैं और उसके बाद शुभेंदु अधिकारी भी उसी पार्टी के हैं, तो जब उनके ही लोगों में तालमेल नहीं है तो फिर पब्लिक कैसे उन पर भरोसा करेगी। आपने बताया जैसे कि सर के खिलाफ तमाम अपोजिशन पार्टियां प्रोटेस्ट कर रही हैं जी, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन लाखों वोट को काटे जा रहा है, कोई असर नहीं पड़ रहा। क्या लगता है कि ये जो आप लोग की लड़ाई है कितनी कारगर साबित होगी? देखिए, कोई लड़ाई ऐसी होती है ना जिसका रिजल्ट नहीं पता होता। अभी जब स्वतंत्रता की लड़ाई हुई थी तो आपने देखा था कि गांधी जी जब चले थे तो उनको नहीं पता था कि वो आज़ादी कब मिलेगी, लेकिन उन्होंने हार तो नहीं मानी ना, वो लड़े और 1947 में हमें आज़ादी मिली। तो हमारी ये जो लड़ाई है, मैं ये नहीं बोल सकता कि 1 महीने में ये पूरी हो जाए, हो सकता है 2 साल, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने लगे, लेकिन हम इस अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। राहुल गांधी कहे उनके पास इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एटम बम है जो जल्दी फोड़ेगा। इससे लगता है कि इलेक्शन कमीशन बेनकाब हो पाएगा। देखिए, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं
और उनके पास अगर उन्होंने ये बात बोली है कि उनके पास कोई ऐसा सबूत है जिससे इलेक्शन कमीशन हिल जाएगा, तो हम लोग भी उस सबूत का वेट कर रहे हैं। और जब उतने बड़े अहदे पर हो के कोई आदमी मीडिया को इतने कॉन्फिडेंस से ये बात बोलता है, तो इट्स मीन कि समथिंग उनके पास है। हम लोग कल के, शायद उन्होंने कल बोला है कि वो आउट करेंगे, तो हम लोग वेट करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। आपने बोला कि जय श्री राम की जगह पे जय सिया राम बोलना चाहिए, इसको लेकर किस तरह से पब्लिक को बताएं? देखिए, आप राम, जय सिया राम मैंने क्यों बोला, सीता माँ और राम जी, मैंने इन दोनों को जोड़ के बोला। जय श्री राम बोलिए तो भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जय श्री राम एक धार्मिक नारा है, पर बीजेपी उसको पॉलिटिकल बनाए जा रही है। राम के नाम पे वोट नहीं मांगा जाता है, ना राम के नाम पे वोट मांगिए, ना अल्लाह के नाम पे वोट मांगिए, ना किसी के नाम पे वोट नहीं मांगिए, आप अपने काम के नाम पे वोट मांगिए। लेकिन आप बंगाल में दोनों देखिएगा, एक राम पे मांगते हैं, एक अल्लाह पे मांगते हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, मीडिया समझ जाएगी मैं किसके बारे में बोलना चाह रहा हूँ। अपोजिशन पार्टियां इतनी एहतजाज कर रही है, इसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन जो अपनी पूरी तैयारी में है और अगस्त महीने के दूसरे हफ्ते से ही SIR का काम पश्चिम बंगाल में भी शुरू हो जाएगा, तो आप लोग अपनी लड़ाई को कहाँ तक ले जाएंगे? मैंने वही जवाब दिया कि SIR अभी लागू हुआ नहीं है, लेकिन अब बंगाल में बुरी नज़र है उनको, क्योंकि चुनाव है, क्योंकि उनको मुद्दा बचा नहीं है। यहाँ कुछ वो करते नहीं है, बस वो आते हैं, मोदी जी आते हैं दुर्गापुर में, वो लंबा सा भाषण दे के चले जाते हैं, तो वो SIR करके लोग के दिल में डर पैदा करना चाहते हैं। SIR और NRC, SIR का जो मेन मोटिव है, जो इलेक्शन कमीशन कहती है कि मतदाता सूची को फिर से रिवाइज करना, लेकिन आप NRC क्यों कर रहे हैं? NRC का काम तो होम अफेयर्स का है, और अभी जब इलेक्शन है तब रोहिंग्या मुसलमान भी आ गए, तब म्यांमार के मुसलमान भी आ गए, बांग्लादेशी मुसलमान भी आ गए। इससे पहले बीजेपी गवर्नमेंट और जो इलेक्शन कमीशन ने कहा था, मैं तो कह रहा हूँ कि आप करो, आप आराम से SIR लागू करो, 1 साल लो, 2 साल लो, 3 साल लो, आराम से करो। इतना हड़बड़ाहट किसके दबाव में कर रहे हैं? सलान साहब, एक ये है, इन दिनों पिछले दिनों देखा गया कि महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए उसमें कहीं ना कहीं एक असेंबली से 3.18%, 3.25% के आसपास जो है वोट के मार्जिन से जो बीजेपी जीती, कहा जाए कि 10,000, 18,000 वोट। और यही स्ट्रैटेजी लग रही है कि अलग अलग राज्यों में भी SIR की तरफ से ये स्ट्रैटेजी लगाने की कोशिश की जाए। वही मैं कह रहा हूँ कि जब इलेक्शन कमीशन महाराष्ट्र के चुनाव में ये बोला कि हमारी कोई गलती नहीं है, तो जब विपक्ष के लोगों ने, जैसे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी थे, हमारी नेत्री सुप्रिया सुले जी थी, शिवसेना के सांसद थे, तो हाँ, तो उन्होंने जब वो मांगा कि भैया हमको इलेक्टोरल रोल्स आप दे दिए, तो अगर आप सच है तो आप दे दीजिए, लेकिन जब उनकी वो होता है ना छोड़केदारी में तिनका वाला हिसाब किताब है। सलाम साहब, आपने 2 दिन पहले कहा था कि इलेक्शन कमीशन के सामने प्रोटेस्ट करेंगे, आगे क्या? बस लोगों के लिए खड़े रहेंगे, लोगों के हर मुद्दे को उठाएंगे, अपना ऑर्गेनाइजेशन लेवल बढ़ाएंगे, लोग को जोड़ेंगे, लोग जुड़ेंगे क्योंकि लोग देख रहे हैं कि बीजेपी और जो सत्ता रूल पार्टी है वो उनकी राजनीति कैसी दिन ब दिन अपना स्तर गिरते जा रहा है। तो अब हम लोग लड़ेंगे, हम लोग अपना ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी काम करेंगे, और हम लोग ये जो हमारा SIR का जो आज हुआ है, धीरे धीरे हम लोग इसको और बड़े लेवल पे करेंगे, और आने वाले दिनों में धमतल्ला में एक बड़ी रैली हम लोग करने जा रहे हैं। दुर्गापुर में जो कांड हुआ है, वोटर्स हैं उनका नाम काटा जाए और उनको वोट का अधिकार उनसे छीना जाए, क्योंकि वो बाहरी लोग हैं, वो इंडिया में वोट क्यों करेंगे? मैं क्या बोल रहा हूँ ना कि अगर फेक वोटर्स का जो मामला है, तो अगर सच में फेक वोटर्स हैं तो आप आराम से टाइम लीजिए ना, इतनी हड़बड़ी क्यों है? ऐसा तो नहीं कि आपकी ट्रेन छूट जाएगी, ये बताएं। रखा गया वो डॉक्यूमेंट्स में कहीं ना कहीं जो इंडियन के पास ही जो है हर किसी के भाई आधार कार्ड नहीं रखा गया, आधार कार्ड अब मैं कैसे शो करूँगा मैं इंडियन हूँ? अब मेरे परदादा का बर्थ सर्टिफिकेट मैं कहाँ से लेके आऊँ? आधार कार्ड नहीं रखा गया, तो ये इलेक्शन कमीशन मजाक कर रही है। गरीब आदमी जमीन का कागजात कहाँ से लेते हैं? वो सुबह उठते हैं, उनको नई चीज़ें आ जाती है, वो कर देते हैं। वो प्रधानमंत्री का कॉल आ जाता है लंदन से कि भैया ये करना है, कर दीजिए आप, तो वो कर देते हैं। ये तो इलेक्शन कमीशन का हाल है। कोई भी इंस्टीट्यूशन देख लिया आप, ED, CBI, जितने इंस्टीट्यूशन है सब इतने दबाव में काम करें। भाई आप फ्री होके काम करिए ना, आपका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशनल आपकी एक जगह है, आप फ्री होके काम करिए, बट नहीं, उनको बस सरकार के दबाव में काम करना है। क्या आपको नहीं लगता कि आने वाले दिनों में आप लोगों का फिर भी कोई अटैक हो सकता है, ED, CBI या फिर कोई और? मेरे फादर या मेरा बैकग्राउंड ऐसा नहीं कि 1000-2000 करोड़ के मालिक हैं। अब मुझे डर नहीं है, अगर ऐसा कुछ होता है तो भाई साफ़ सुथरे आदमी है, जेल जाने से डरते नहीं, क्योंकि जेल जाने से ही आंदोलन बढ़ता है, और उसके लिए मैं कुछ डरता नहीं। थैंक यू।
आप क्या कहना चाहेंगे आज इस आंदोलन मेरा के एक सवाल के लिए जवाब है जो इन भाई ने पूछा था कि जो कि इन भाई ने पूछा था कि इलेक्शन कमीशन जो कर रही है लोगों को नाम हटा रही है वो कहाँ तक सही है। अगर गलत वोटर्स हैं तो ये सिर्फ आपको स्टेट इलेक्शन में ही याद आ रहा है कि वोटर्स गलत है। आपका इलेक्शन हुआ था जो एमपी इलेक्शन जिसमें आप प्रधानमंत्री चुने गए थे, उस टाइम पे भी वोटर्स गलत थे। अगर वोटर्स गलत हैं तो फिर आप प्रधानमंत्री को अपने पद से हटाइए और फिर दोबारा आप इलेक्टोरल सही कीजिए, फिर से आप इलेक्शन कीजिए। अगर प्रधानमंत्री चुन के आते हैं तो फिर हम सब मानने के लिए तैयार है। अगर आपको इतनी जल्दी है तो आप प्रधानमंत्री को भी हटाइए पद से, क्योंकि अगर इलेक्टोरल गलत है तो फिर उनसे चुने हुए हर प्रतिनिधि गलत है, चाहे वो एमपी हो, एमएलए हो, पीएम हो या सीएम हो। हमें सभी को हटाना पड़ेगा। आप सिर्फ वोटर्स को हटा के ये नहीं साबित कर सकते कि वोटर्स गलत है। तो 400 पार जो उनका नारा था वो नारा पूरा नहीं हुआ, तो जिन लोग लग रहा है कि उन्हें थोड़ा सा दिल में एक ठेस पहुंचा है कि 400 पार के जगह हम 200 पार ही कर पाए हैं। तो क्या पता जितने लोगों ने मुझे नहीं दिया है मैं उन्हें हटा के अगली बार 400 पार कर लूँ। तो बस यही कुछ चीज़ें हैं जो वो छुपाना चाह रहे हैं या छुपना चाह रहे हैं लोगों के सामने आने से। तो वो इन सब चीज़ों को ला रहे हैं सामने, आपके सामने SIR ला रहे हैं। NRC करने के लिए आपने बोला आज इतना साल हो गया, आप खुद लागू नहीं कर पाए, लेकिन इलेक्शन के टाइम पे आप इलेक्शन कमीशन को आगे करके NRC करवा रहे हैं। ये तो कोई अच्छी चीज़ नहीं है। अगर आपको NRC करना है आप अपनी मिनिस्ट्री से करवाइए, आपके लोगों को लाइए आगे। अगर लोग आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए आप एक लिस्ट बना करके पेश कीजिए, बस इलेक्शन के नाम पे मत कीजिए। इलेक्शन से हट के आप कीजिए, आप अपना एक कमेटी फॉर्म कीजिए, आप अलग अलग चीज़ें कीजिए। आपने जातिवाद जनगणना कराई, आप वैसे NRC की भी जनगणना कराइए, लेकिन एक अलग से कमीशन फॉर्म करके कराइए। आपका नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम बिलाल अहमद है और मैं पार्टी में अभी फ़िलहाल मैं वार्ड प्रेसिडेंट के तौर पे हूँ। कितना नंबर वार्ड? वार्ड नंबर 31।